श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य इत्याख्य ग्रंथ का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम सर्ग के मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। प्रथम सर्ग का मंगलाचरण इस प्रकार है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस मंगलाचरण में श्री कालिदास जी ने माँ पार्वती तथा परमेश्वर का मंगलाचरण किया। चलिए तो देखते हैं। इस मंगलाचरण में मुख्य वाक्य है पार्वती परमेश्वरौ वंदे, अर्थात पार्वती तथा परमेश्वर की वंदना करता हूँ। वंदे उत्तम पुरुष का है, अतः मया इस क्रिया का अध्याहार कर लेंगे। मया कालिदासेन पार्वती परमेश्वरौ वंदे। पार्वती परमेश्वरौ यह समस्त पद है। क्या समास है? तो देखिए, पर्वतस्य अपत्यम स्त्री इति पार्वत, ऐसा बनता है। तो यहाँ पर्वत शब्द से तस्यापत्यम इस अर्थ में अण प्रत्यय कर देंगे, पार्वत बन जाएगा। उसके पश्चात टिड्ढाणई द्वयी सजदग्नई मात्रस्तठई कई करपहा, इस सूत्र के द्वारा की प्रत्यय कर देंगे तो पार्वती बन जाएगा। तथा परमेश्वर परमश्चासौ ईश्वरः इति परमेश्वरः, यहाँ पर विशेषणम विशेषेण बहुलम इस सूत्र के द्वारा कर्मधारय समास हुआ है। था पार्वती च परमेश्वरश्च इति पार्वती परमेश्वरौ, यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि पार्वती तथा परमेश्वरौ वंदे, पार्वती तथा परमेश्वर की वंदना करता हूँ। कैसे हैं पार्वती तथा परमेश्वर? तो उसके लिए उन्होंने लिखा वागर्थाविव संपृक्तौ। वागर्थाविव यह पद भी समस्त है। तो वाक्च अर्थश्च इति वागर्थौ, यहाँ चारथे द्वंद्वः इस सूत्र के द्वारा इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। तथा वागर्थौ इव इति वागर्थाविव, यहाँ पर इवेन सह नित्य समासः विभक्त्यलोपश्च, इस वार्तिक के द्वारा नित्य समास हुआ है तथा विभक्ति का अलोप हो गया है, अर्थात अविभक्ति है, अविभक्ति का लोप होना चाहिए था। जैसा कि हम लोग सामान्य समास में देखते हैं कि पहले लौकिक विग्रह के अनंतर अलौकिक विग्रह करते हैं तथा अलौकिक विग्रह करने के पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, प्रातिपदिकोत्तर विभक्ति का लुक कर देते हैं सुपो धातु प्रातिपदिक योग के द्वारा। किंतु यहाँ पर अविभक्ति का लोप नहीं हुआ है। प्रश्न होगा तो उसके लिए कहेंगे कि इवेन सह समासो विभक्ति लोपश्च, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर विभक्ति का अलोप हो गया है, लोप नहीं हुआ है, अतः वागर्थाविव ही बनेगा। तो वागर्थाविव संपृक्तौ, वागर्थाविव संपृक्तौ इसका अर्थ है कि वाणी अर्थात शब्द तथा अर्थ की तरह संपृक्त यानी मिले हुए। जैसे शब्द तथा अर्थ ये दोनों एक में मिले रहते हैं,
हमारे श्री महाभाष्यकार पतंजलि जी भी कहते हैं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। तो सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इस वार्तिक में सिद्ध शब्द का अर्थ है नित्य, अर्थात शब्द और अर्थ ये दोनों नित्य है। तथा मीमांसक आचार्य भी मानते हैं कि शब्द और अर्थ एक में मिले हुए होते हैं। तो जैसे शब्द और अर्थ एक में मिले हुए होते हैं, तद्वत पार्वती परमेश्वरौ वंदे, यानी जैसे बाणी और अर्थ ये दोनों एक में मिले हुए होते हैं, और उसी की तरह परस्पर मिले हुए परस्पर मिलित जो पार्वती परमेश्वर है उनको नमस्कार करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। तथा तथा और कैसे है, तो जगतः पितरौ, अर्थात संसारस्य पितरौ, संसार के माता पिता हैं। यहाँ पितरौ में माता च पिता च इति पितरौ, यहाँ पिता मात्रा इस सूत्र के द्वारा एक शेष हो गया है, अन्यथा यहाँ माता पितरौ ऐसा बनना चाहिए था। तो याद रखेंगे कि माता पित्रा अथा क्षम्यताम, सूत्र यहाँ पर पिता मात्रा है, तो पिता मात्रा इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर एक शेष हो गया है, जिससे पितरौ बन गया है। तो पितरौ वंदे, जगतः पितरौ वंदे, जगत संसार के जो स्वामी है उनको वंदे। भाई वंदना क्यों कर रहे हैं आप, तो इसके लिए कालिदास जी ने लिखा वागर्थ प्रतिपत्तये, वागर्थ प्रतिपत्तये इत्यस्य वाग्च अर्थश्च इति वागर्थौ, तयोः वागर्थयोः प्रतिपत्तिः इति वागर्थ प्रतिपत्तिः, तस्यै वागर्थ प्रतिपत्तये, अर्थात शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए, प्रतिपत्ति नाम ज्ञानम, यानी शब्द तथा अर्थ के ज्ञान के लिए पार्वती परमेश्वरौ वंदे। चलिए तो एक बार हम लोग सामान्यतः जान लेते हैं तो क्या श्लोक का क्या अर्थ है। तो जो वाणी तथा अर्थ अर्थात शब्द और अर्थ की तरह संपृक्त है, मिले हुए हैं, तथा जो जगत के माता पिता हैं उनको वागर्थ प्रतिपत्तये, यानी शब्द तथा अर्थ के ज्ञान के लिए पार्वती तथा परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ इत्यादि।